वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है सभी का आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन 4 का जो थर्ड पार्ट है वो क्या है? प्रूव दैट, थर्ड पार्ट क्या है हमारा? tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा प्लस 1 प्लस सीकेंट थीटा प्लस नहीं है इंटू कॉस सीकेंट थीटा। तो ये हमने प्रूव करना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए हमें स्टार्टिंग करनी है लेफ्ट हैंड साइड से। हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है? tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? हमें पता है जो tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, बट राइट हैंड साइड में देखिए हमें सीकेंट और कॉसिकेंट में आंसर चाहिए। तो सीकेंट और कॉसिकेंट, सीकेंट होता है 1 अपॉन कॉस और कॉसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन। तो हम क्या करेंगे, tan और cot को साइन कॉस की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। हमें पता है कि जो tan होता है वो जो tan थीटा है वो किसके इक्वल होता है? साइन अपॉन कॉस। और जो कॉट थीटा है वो किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन दोनों का यूज करना है हमने tan और कॉट को इस फॉर्म में ले जाना है हमने, क्योंकि 1 अपॉन साइन बनेगा तो ही कॉसिकेंट आएगा और 1 अपॉन कॉस बनेगा तो ही सीकेंट आएगा। तो देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, tan को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस और इन द डिनोमिनेटर कॉट को लिखेंगे हम कॉस अपॉन साइन प्लस कॉट को लिखेंगे हम कॉस अपॉन साइन और नीचे क्या लिखेंगे? 1 माइनस tan को क्या लिखेंगे? साइन अपॉन कॉस। हमने दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अभी न्यूमिनेटर को तो एज इट इज ही रहने दो आप। जो न्यूमिनेटर है साइन अपॉन कॉस, नीचे फ्रैक्शन फॉर्म में है तो हमें एलसीएम लेके ही सॉल्व करना है। तो नीचे डिनोमिनेटर में देखिए एलसीएम क्या आएगा? साइन थीटा एलसीएम आ गया, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज रहेगा प्लस ऊपर वाला यहां पे भी डिनोमिनेटर एज इट इज ही रखिए, कॉस अपॉन साइन और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? कॉस थीटा एलसीएम, कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हम क्या कर रहे हैं, हम एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम लेके इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे हम फ्रैक्शंस के एलसीएम के क्वेश्चंस में हम करते हैं। तो अब यहां पे जो है नेक्स्ट स्टेप आप देखिएगा कि हम यहां पे क्या कर सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इस साइड साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस इंटू, इसको ऊपर ले आएंगे साइन, ये साइन ऊपर आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर दिया हमने, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये तो एक इनका हो गया आपस में, प्लस नेक्स्ट वाला देखिए कॉस अपॉन साइन इंटू कॉस अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये सेकंड को लिख दिया हमने। क्या किया है हमने, ये जो नीचे वाली टर्म थी हम इनको ऊपर ले आए हैं, इनको रेसिप्रोकल करके हमने लिख दिया, क्योंकि ये डिवाइड कर रहे हैं तो जब ऊपर आएगा तो ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी और ये नीचे आएगी वहां पे। तो अब क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या बचा है हमारे पास?
cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, प्लस यहां पे देखिए क्या बन गया हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा, cos इंटू cos स्क्वायर थीटा है साइन थीटा, और बीच में क्या है हमारे पास cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब फिर से हमारे पास क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में ही रह गया है, तो हमें यहां पे फिर से एलसीएम लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, बट यहां पे एक चीज है कि ये कॉस और साइन तो डिफरेंट है, तो ये आएंगे, बट इसमें हम कुछ कर सकते हैं क्योंकि साइन माइनस कॉस है और ये कॉस माइनस साइन है। इनको अगर हम सेम बना लें तो एलसीएम हमारा इजी हो जाएगा। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसको तो एज इट इज ही रहने दीजिए, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका डिनोमिनेटर एज इट इज रखा। अब देखिए यहां पे क्या होगा, इस ये जो अंदर ब्रैकेट में है इसको एज इट इज हम ऐसे लिखेंगे, साइन माइनस कॉस, इसके इक्वल लिखेंगे, बट यहां पे क्या हुआ है, इनका साइन चेंज हो गया है, मींस ये माइनस साइन है ये प्लस हो गया और प्लस साइन जो वो माइनस कर दिया। तो यहां से क्या हुआ है कि माइनस का जो साइन है वो बाहर कॉमन लगाना पड़ेगा हमें, और सेंटर में हमारा प्लस का साइन है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे सेंटर में प्लस का साइन है, बट इनको जब चेंज किया है तो यहां से साइन माइनस का साइन हमें कॉमन निकालना पड़ेगा, बट अब ये प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो हम प्लस इंटू माइनस क्या बन जाता है माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं, और न्यूमरेटर में तो cos स्क्वायर थीटा है ही हमारे पास। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब हम इनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या बना, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो ब्रैकेट में है वो तो एज इट इज आ गया, और साइन इंटू कॉस ये हमारे पास दोनों ही आएंगे, ये इन दोनों का अब एलसीएम आया है, यहां पे इन दोनों का एलसीएम है, तो क्या क्या है हमारा एलसीएम से हम फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो साइन माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस भी कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा तो साइन ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, और ये क्या बनेगा साइन क्यूब थीटा। नेक्स्ट फ्रैक्शन में जाइए, इस एलसीएम से डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, तो साइन माइनस कॉस कैंसिल होगा, साइन से साइन भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ कॉस बचेगा और ऊपर जाके वो मल्टीप्लाई करेगा, तो वो बनेगा कॉस क्यूब थीटा। तो अभी भी हमारे पास जो है हम अपने राइट हैंड साइड में नहीं पहुंचे हैं, तो अब यहां पे क्या करना होगा हमें यहां पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगानी होगी, तो मैं इसको यहां पे लिखने जा रहा हूं इस साइड पे, ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट स्टेप जो है मेरा यहां से जो हमारा स्टेप है यहां समझिएगा, हमें पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारा फॉर्मूला है ए माइनस बी का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, तो हम इसी आइडेंटिटी को यहां पे यूज करेंगे, बट यहाँ पे ए की वैल्यू साइन है और बी की वैल्यू कॉस है, तो देखिए हम क्या लिखेंगे इसको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी कॉस स्क्वायर थीटा, ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेक करिए कि कुछ सेम तो नहीं है जो कटिंग हो सकती है, तो ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम है, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, आगे क्या बचा हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या रह गया हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा, ये डिनोमिनेटर में रह गया है। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये इसका भी डिनोमिनेटर है और इसका भी डिनोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर है ये, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब यहां पे क्या होगा, ये सेम है ये कट जाएगा,
इसकी कटिंग नहीं होने वाली है, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कट गया, यहाँ पे रह गया 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसिकेंट, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सीकेंट। तो 1 अपॉन कॉस सीकेंट और 1 अपॉन साइन क्या बनेगा सीकेंट। तो ये जो आंसर है वो क्या है हमारा, दोबारा से लिख रहा हूं यहाँ पे 1 अपॉन साइन और 1 अपॉन कॉस है, तो इनके बीच में प्लस का साइन नहीं है, तो 1 अपॉन कॉस सीकेंट रहेगा और 1 अपॉन साइन कॉसिकेंट रहेगा। और आप चेक करिए राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड क्या है 1 प्लस सीकेंट थीटा कॉसिकेंट थीटा, तो ये है हमारी राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आप क्वेश्चन 4 के थर्ड पार्ट को प्रूव करेंगे। थोड़ा सा लेंथी है ये वाला क्वेश्चन, बट स्टेप बाय स्टेप अगर आप करते जाएंगे तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, और ये देखिएगा कि हमने कौन कौन सी टर्म को इसमें यूज किया है, तो सभी नोट करिए। और आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।